नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट आपका यहाँ पे ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया है। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके वीडियो जो है सारा रिवीजन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो इस बुक का अगर हम बात करें तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम एक एक दिन में इसको कवर कर देंगे। एग्जाम से पहले आपका यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। और इस बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आप सब लोग पूरा बुक को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं डिटेल के साथ, देखिए सभी लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिएगा। डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पीडीएफ अपने पास रहेगा, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 बार सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें इसका साक्षरता दर अगर परसेंट के मामले में देखा जाए तो 91.8% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक जो अगर हम बात करेंगे राज्य में तो ये आपका केरल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला जो है आपका कौन सा है। सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा शेखपुरा। देखिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जो जिला है वो आपका शेखपुरा है, जबकि सर्वाधिक वन आवरण वाला अगर हम बात करें जिला तो ये आपका हो जाएगा कैमूर। कैमूर को याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है कब की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना याद रखेंगे सभी लोग 1966 में किया गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय आप सब लोग याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है, और इसके कुल 68 देश इसमें सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए अगर हम गलत की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो राजा चलैया समिति जो है आपका कर सुधार सही है। रेखा समिति आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। गाइपोरिया समिति आपका बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। लेकिन जो आपका खुसरो समिति दिया गया है औद्योगिक साख, यही आपका गलत दिया गया है। देखिए खुसरो समिति जो है यहाँ पे देखा जाए तो कृषि साख से संबंधित है। किससे? कृषि साख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य गिर जाता है। मूल्य गिर जाता है, ए इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया गया था। ये कब किया गया था तो आप सब लोग याद रखेंगे 1995 में किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंकिंग ढांचा को बेहतर बनाने तथा ग्राहकों की समस्या समाधान हेतु 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। बैंकिंग लोकपाल की जो नियुक्ति है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है। किस समिति का गठन किया गया है तो ये किया गया है आपका नचिकेत मोर समिति का। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पे बोला कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्षक संस्था कौन सा है। देश की शीर्षक संस्था के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। अगर हम बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा कर। देखिए सेवा कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। बाकी ये जो आपका यहाँ पे उपहार कर दिया गया है सही है, निगम कर सही है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहां घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य नगरों में घरों के दरवाजे जो हैं पीछे की ओर खुलते थे। चावल के दाने का जो प्रथम साक्ष्य है ये आपका लोथल से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्यवस्था या फिर धम्म की व्याख्या की गई है। तो धम्म की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 11वां डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांची के आप सब लोग याद रखिएगा, बोला गया है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आपका करवाया गया था, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये करवाया गया था। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता आपको पता ही होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 14 का जो है ए इसका उत्तर हो जाएगा। और ये देखा है तो आपका 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इसे अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी इसमें आपका गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि देवराय प्रथम की जो जगबेटकर कहा जाता है यही आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। जगबेटकर का अर्थ है हाथियों का शिकार, यानी हाथियों का शिकारी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 16 नंबर आपका यहाँ पे बोला कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें। 16 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है असत्य। तो जहांगीर का जन्म जो है आपका फतेहपुर सिकड़ी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अकबर का जन्म जो है आपका अमरकोट पाकिस्तान में हुआ है। औरंगजेब का जो जन्म है दाहोद गुजरात में हुआ है। जो आपका डी दिया गया है तानसेन का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश, यही आपका गलत है। देखिए, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है आपका 1506 में हुआ था और ये ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बोला गया है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी हो जाएगा। शेर शाह सूरी हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह ने भूमि के माप हेतु 32 अंक वाला यानी सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये कहाँ पे किया गया था। तो ये आपका मसूलीपट्टनम में किया गया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये कब किया गया था। तो ये आपका 1605 में किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, बोला गया है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। देखिए, सहायक संधि याद रखेंगे सभी लोग, ये आपका डुप्ले के द्वारा किया गया था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन भारत में इसी पद्धति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाला जो प्रथम राज्य था वो आपका कौन था, हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए, आपका विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ आपका नेतृत्वकर्ता दिया गया है। अगर हम खोंड की बात करें तो खोंड जो है आपका चला जाएगा पहले में, और यानी चक्र बिसोई चोरो यानी चेरो विद्रोह की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा भूषण सिंह, और रामूसी विद्रोह आपका चीतर सिंह, खासी विद्रोह आपका हो जाएगा राजा तीरथ सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन आप अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पे गलत कथन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, चंपारण में किसानों की अपनी जमीन के 3/21 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। 3/21 नहीं, 3 यहाँ पे 20 होना चाहिए था। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे, सही है। जुलाई 1917 में चंपारण अग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था, ये भी आपका सही है। किसानों से वसूली गई राशि का 25% भाग जो है वापस किया गया था, तो ये भी आपका सही है। अगला है कि भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुआ था।
तो इसको इसकी जो स्थापना है आप सभी लोग को पता ही होगा, मुंबई में हुआ था। बी सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। भारत में प्रथम आधुनिक श्रम संघ की स्थापना जो है वीपी वाडिया के द्वारा मद्रास श्रमिक संघ के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपका यहाँ पे कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि आर्य समाज जो है आपका 1875 में हुआ था, सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1828 सही है। देवबंद स्कूल जो है आपका 1860, यही आपका गलत है। देखिए 1860 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1866 से 67 के बीच में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नतौली एवं रशीद अहमद के द्वारा ये किया गया। तो आपका जो डी दिया गया है रहमुना बाई जो है आपका माजदायन सभा 1851, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये आपका किया गया था असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके प्रयासों से गांधी जी एक अम्बेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था। तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी एवं अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र, ए इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है। निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा के सभापति द्वारा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुसूची में स्थित है। किस अनुसूची में स्थित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छठी अनुसूची में आपका स्थित है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए बताइएगा, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में ही इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, यानी राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, कौन सा गलत है यही आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जो कि सही है। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, यही आपका गलत है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, 6 माह तक नहीं, 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जब दोनों सदन सत्र में ही होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 32। बोला गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, 6 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गलत आपका इसमें कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका 32 होना चाहिए ना, 33 है। तो इसका उत्तर जो है आपका उत्तराखंड का जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ये आपका 90 नहीं होगा, यहाँ पे 70 होना चाहिए था। बाकी सभी आपका पंजाब का 117 सही है, मणिपुर का 60 सही है, गोवा का 40 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संसदीय विशेषाधिकारी आपका आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, तो डी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। विधि अधिकारी कौन होता है,
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य संविधान, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य विधानमंडल का निर्माण जो है राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा को मिलाकर होता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में याद रखेंगे सभी लोग कि किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो आप सब लोग याद रखेंगे एशियन हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना याद रखिएगा सभी लोग 1976 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो देखिए भारत का जो स्थान है ये आपका 85 नंबर का रहा है। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि अथावास्का झील किस देश में स्थित है? अथावास्का झील जो है आपका कौन से देश में स्थित है? तो ये आपका कनाडा में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इनमें से पूछा गया है कि भारत में कौन सा पर्वत चोटी स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नंगा पर्वत। देखिए नंगा पर्वत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। वही बात करेंगे हम धौलावीरा के बारे में, माफ़ कीजिएगा धौलागिरी लिखा गया है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। और यहाँ पे दिया गया तिरिचमीर, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। बोला गया कि नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका शहर दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ नदी दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए रोम की अगर हम बात करें तो टाइबर नदी सही है। बर्लिन का हो जाएगा आपका स्प्री। कीव की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नीपर। लेकिन जो आपका लिवरपूल है राइन, यही आपका गलत है। लिवरपूल जो है आपका इंग्लैंड का लिवरपूल नगर मर्सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीनकोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनकोट। देखिए थाल घाट की अगर हम बात करें तो नासिक एवं मुंबई हो जाएगा। भोर घाट की अगर हम बात करें तो मुंबई एवं पुणे हो जाएगा। वही हम बात करेंगे पाल घाट के बारे में, तो ये आपका कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी पर नहीं है? चिनाब नदी पर नहीं है, तो याद रखेंगे ये आपका व्यास नदी हो जाएगा। व्यास नदी हरिके वैराज के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। कहाँ पे? केरल हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे लाल रंग यहाँ पे देखने को मिलता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग जो है अकेले कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन को मिलाती है? स्वेज नहर आप सभी लोग याद रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ए इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश, इसके कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 51। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। देखिए दाब, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, चाल, आयतन,
कार्य, ऊर्जा, समय, ये सब देखने को मिलता है आपका क्या, याद रखिएगा, अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो सिंपल सा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। सी सही आप कीजिएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है। प्राथमिक सेल के एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शुष्क सेल हो जाएगा, वोल्टीय सेल हो जाएगा और डेनियल सेल हो जाएगा। तो आपका जो उपयुक्त है सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका हो जाएगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण जो है सर्वप्रथम अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ताप बढ़ाने पर चालक की विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अगर हम सेब की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका 58 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बैकेलाइट। क्या हो जाएगा, बैकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 सबसे अच्छा अप स्फोट रोधी यौगिक कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रेटा एथिल लेड। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें आपका गलत पूछ रहा है। तो देखिए फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन सही है, माइकोलॉजी जो है आपका कवकों का अध्ययन यहाँ पे सही है, पोमोलॉजी जो है आपका फूलों का अध्ययन यही आपका गलत है। देखिए यहाँ पे फूल नहीं फल होना चाहिए था। पोमोलॉजी जो है आपका फलों का अध्ययन के लिए किया जाता है। बाकी जो आपका एंटेमोलॉजी जो है आपका कीटों का अध्ययन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, लैमार्क हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो नहीं करता है तो ये आपका करता है ऑप्शन ए, ये आपका नहीं करता है यानी स्फेगनम हो जाएगा। स्फेगनम नामक मास जो है आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं करता है। वही बात करेंगे, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का जो शरीर सुकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 के निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, नारियल मध्य भित्ति, यही आपका गलत। देखिए नारियल का जो खाने वाला भाग होता है ये आपका भ्रूणपोष कहलाता है। और बाकी आपका सेब का पुष्पासन सही है, काजू का आपका बीज पत्र सही दिया गया है और अनानास का आपका हो जाएगा परिदल पुंज हो जाएगा। तो ये भी आपका सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेड़ पौधे में वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एंजोला हो जाएगा। एंजोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस हुआ है, एंजोला यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलिनम यानी अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, वह आपका क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विली, यानी छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं। विली छोटे आंत में अवशोषित क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, बोला गया है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर आपका 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हो जाएगा, आप सभी लोग इसको भूलिएगा नहीं। 71 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। इसमें देखिए मछली के बारे में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। समुद्री घोड़ा जो है ये आपका मछली के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। बोला गया है कि ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है। तो इसका 72 का हो जाएगा आपका भीतरकर्णिका वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि वधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। वधावन जो आपका आर्द्रभूमि है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 8 मई के दिन। देखिए 18 अप्रैल आप सब लोग याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस, 18 मई को आपका विश्व संग्रहालय दिवस, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये आपका किया गया था ऑप्शन के हिसाब से 76 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में। एक सेकेंड, यहाँ पे चेन्नई नहीं मतलब यहाँ पे 76 का है ना, तो यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। संगठन और मुख्यालय दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं इसका। देखिए गेट का हो जाएगा मुख्यालय जेनेवा, एशियन का हो जाएगा जकार्ता, नाटो का हो जाएगा ब्रुसेल्स, लेकिन आपका जो इंटरपोल है ये आपका लंदन नहीं होगा। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पेरिस। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश आपका कौन सा है। तो ये आपका भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। न्याय दर्शन के संस्थापक आपको पता ही होगा कौन थे, महर्षि गौतम थे, महर्षि गौतम। और तो आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 20 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का है, तो आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर लीजिएगा और डिटेल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।